अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बिलाल अहमद एक नई वीडियो और एक नए दिन के साथ। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका मकसद है आप लोगों को अवेयर करना। गाइस, जब भी आप मार्केट में फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, चाहे आप नया ख़रीदने जाते हैं या चाहे आप सेकंड हैंड या पुराना फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, तो चंद एक बातें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, जो इनका आपको ख़ास तौर पर ख़्याल रखना चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा हैं। लोग दिखाते कुछ हैं, प्रोडक्ट आपके सामने होती कुछ है, मोबाइल आपके सामने होता कुछ है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उसको यूज़ करते हैं, आप जब घर आके उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो उसमें से 100 में से 50% ऐसा होता है कि जी आपके फ़ोन में कोई ना कोई इशू निकल आता है। उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, उसका डिस्प्ले चेंज है, और या उसकी बैटरी फूली हुई है, या वो पीटीए अप्रूव नहीं है। इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जो निकल आती हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो कस्टमर है वो शिकायत करते हैं कि जी हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन जब वो यही अपनी चीज़ जहाँ से ख़रीदी हुई है वो मार्केट में दोबारा लेके जाते हैं रिटर्न करने के लिए, तो जो दुकानदार है, जो कि मॉरली एथिकली उसको करना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। दुकानदार या उस गाहक से वो चीज़ या कस्टमर से वो चीज़ वापस नहीं लेता है, क्योंकि जो यूज़ चीज़ है उसकी सिर्फ चेक वारंटी दी जाती है। बहुत कम लोग हैं जो 7 डेज़ वारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली 7 डेज़ वारंटी वालों से भी फ़ोन ख़रीद के देखा हुआ है, और इनका जो रिएक्शन होता है, अगर उसी फ़ोन में कोई इशू निकल आए, अगर वो वापस उनके पास लेके जाएँ, तो जो उनका रिएक्शन होता है वो काबिल-ए-दीद होता है, वो देखने वाला होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए ये किया जाए कि जी जो कस्टमर है उसको अवेयर कर दिया जाए। कस्टमर इतना ख़बरदार हो जाए, इतना बाख़बर हो जाए कि वो अपनी हलाल के जो पैसे हैं, अपनी जो हार्ड अर्न मनी है, उसको सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो जी मैं इस वीडियो में आपको चंद ऐसी एक टिप्स दूँगा जिसमें आप खुद मोबाइल की जांच कर सकेंगे। मोबाइल को आप थॉरली उसको स्कैन कर सकेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, जब आप स्पेशली पुराना फ़ोन लेने जाते हैं, तो आप उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको उनको सामने रख के वो फ़ोन को चेक करना चाहिए। तो जी ये वीडियो पूरी देखिएगा और कहीं भी जाइएगा। शुक्रिया। तो गाइस, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे पहली बात है, जब आपने एक सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदना है, तो आपने जो सबसे पहली चीज़ उसमें देखनी है जी, वो है जी उसकी बैटरी। आपने सबसे पहले काम क्या करना है जी, आपने फ़ोन पकड़ते ही आपने जो बैटरी परसेंटेज है आपने उस पे नज़र डालनी है जी। अब वो 50 है, 60 है, जितनी भी है, आपने वो ऑन द स्पॉट वो नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने मज़ीद उस फ़ोन की जितनी भी चेकिंग में टाइम लेना है, 1 मिनट लेने हैं, 2 मिनट लेने हैं, आपने थॉरली उसको चेक करना है, आपने अपनी पूरी तसल्ली करनी है। उसके बाद एट द एंड आपने उसकी बैटरी चेक करनी है। अगर तो वो विदिन 2 या 3 मिनट्स वही 1 या 2% तक ड्रेन हुई है, तो जी इसका मतलब बैटरी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो जो बैटरी है बिल्कुल बहुत जल्दी ड्रेन कर रही है, आपकी 2-3 मिनट के अंदर आपकी बैटरी जी कोई 8-10% गिर गई है, तो जी इसका मतलब है जी उस बैटरी में इशू है। ये सिंपल सा एक बहुत ही आसान सा रूल है, जो बहुत आसान सा हल है बैटरी चेक करने के लिए। सिंपल तरीका है, सिंपल। इसमें मज़ीद किसी कॉम्प्लिकेशन में जाए बगैर आप अपनी बैटरी को चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन के लिए भी एक बहुत बेसिक टिप है। तो गाइस, जब भी आपने यूज़ में आईफ़ोन देखना है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने जाना है बैटरी में, बैटरी की आपने हेल्थ में जाना है। ये आई गेस यूनिवर्सल है, तकरीबन बहुत से लोगों को, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन अगर जिनको नहीं भी पता तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आपने जी बैटरी हेल्थ देखनी है। अगर तो जी बैटरी हेल्थ आपकी 100% है, तो डेफिनेटली जो आपकी बैटरी है वो 100% चेंज है। लेकिन अगर आप उसकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर फ़ोन आपका स्लाइटली यूज़ है, फ़ोन आपकी अच्छी कंडीशन में है, तो उसकी जो बैटरी है वो 80 से 90 तक होगी। और अगर आपका फ़ोन थोड़ा ज़्यादा यूज़ चला हुआ है, तो वो 70 से 80 तक हो सकती है। लेकिन आपकी जो बैटरी है, जो आईफ़ोन की बैटरी है, वो कभी भी 100% कंप्लीट, उसकी जो हेल्थ है वो 100% नहीं होगी। जब भी आपने कहीं भी देखना है जी उसकी बैटरी जो 100% पूरी है, तो उसका मतलब पक्का है जी कि उसकी बैटरी चेंज हुई है। जो हमारा जो सेकंड चीज़ है जिसकी तरफ हम आते हैं, वो है जी फ़ोन का डिस्प्ले। इसके लिए हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्लिप की तरफ। किया जाए किसी भी फ़ोन के डिस्प्ले को कैसे चेक किया जाए, तो जी इसका बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। सबसे पहले जो आपने काम ये करना है कि जी आपने कभी भी अपना जो फ़ोन है वो आपने डार्कर मोड या आपने
ब्लैक मोड में, डार्क मोड में आप लोगों ने कभी भी उसको चेक नहीं करना। आप लोगों ने हमेशा जो उसका बैकग्राउंड है वो आप लोगों ने वाइट चेक करना है। जैसे कि अभी ये देख रहे हैं आप फ़ोन, इसका जो मैंने वो स्क्रीन स्क्रॉल डाउन किया है तो ये ब्लैक इसका बैकग्राउंड आ गया है। लेकिन अगर उसका सिंपल सा तरीकाकार होता है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपने जस्ट सिंपल ये करना है, आप किसी भी हर एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ज़रूर होता है, आपने क्रोम ओपन करना है तो ये जी आपके लिए इसमें वाइट बैकग्राउंड हो आ जाएगा। क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड में, ये डार्क बैकग्राउंड में आपको चीज़ों का बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। अगर फ़ोन में किसी किस्म का कोई दबाव आ चुका है या फ़ोन के डिस्प्ले में कोई डॉट्स हैं तो वो आपको डार्कर बैकग्राउंड में कभी भी नज़र नहीं आएंगे। वो आपको हमेशा वाइटर जो बैकग्राउंड है, जो वाइट बैकग्राउंड है, हमेशा उसमें नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर फॉर अक्सर जो डिस्प्ले में मसला ये भी होते हैं जिनमें डॉट्स आए होते हैं, किसी में जो कलर शेड्स वो डिफरेंट आ रहे होते हैं, तो वो आप करेंगे जी, वो आप चेक कर सकते हैं जी। आप इसकी जो वाइट मोड ऑन करके, इसका वाइट बैकग्राउंड करके, इसका फुल आपने ब्राइटनेस ऑन करके हमेशा चेक करना है जी। उसके बाद फर्दर आपने ऐसे चेक करना है कि जी इसका डिस्प्ले चेंज है या नहीं है। वो आपने सिंपल चेक करना है जी। अगर तो इसका डिस्प्ले चेंज होगा तो वो क्या होता है कि जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं इसमें इस डिस्प्ले में, इस फ़ोन में ब्राइटनेस को तेज़ कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ तो वो बढ़ रही है, कम कर रहा हूँ तो कम हो रही है। लेकिन जो डिस्प्ले चेंज होता है जिसमें क्या होता है जी, उसमें जो ब्राइटनेस है वो कभी भी बढ़ती नहीं है बल्कि कंसिस्टेंट रहती है। बहुत माइनर सा फ़र्क आता है। थर्ड टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ जी डिस्प्ले चेक करने में, वो है जी आपने इसका वाइट बैकग्राउंड ऑन करके आपने जो देखना है जी, आपने थोड़ा सा उसको स्लाइटली फ़ोन को टिल्ट करके आपने ऐसे इस एंगल में और या आपने इस एंगल में आप लोगों ने देखना है। अगर तो इसके कॉर्नर या इसके एजेस से ऐसा लगे कि आपको यहाँ से लाइटें सी निकल रही हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगे आपको यहाँ पे एलईडीज़ लगी हैं और उसमें से रोशनी निकल रही है, तो तब भी एक वाज़ेह जो आपके इंडिकेटर होता है जी कि इसका डिस्प्ले चेंज है। उसके बाद जी जो फोर्थ स्टेप है फ़ोन चेक करने में, उसका डिस्प्ले चेक करने में, वो आप लोगों ने हमेशा जी फ़ोन के जो एजेस होते हैं, वैसे तो ये बहुत एक फ्रेश पीस है लेकिन अगर आपने हमेशा जो चेक करना है इसको इसके बाकी केसिंग के साथ बिठाया जाता है। अगर आपको इन एजेस में अगर आपको ग्लू नज़र आया या आपको किसी किस्म का कोई भी रॉ मटेरियल नज़र आए तो इसका मतलब है जी ये फ़ोन खुला हुआ है, इस फ़ोन में कोई ना कोई चीज़ रिपेयर की गई है या हो सकता है इसका डिस्प्ले ही रिपेयर किया गया हो। ये आप देख सकते हैं जी इस फ़ोन में किसी किस्म की कोई आपको ग्लू वगैरह नज़र नहीं आ। इसके अलावा अगर आपके पास एक सैमसंग का फ़ोन है तो आपके लिए ये सब चीज़ें मज़ीद आसान हो जाएंगी। आपने करना क्या है जी, आपने सिर्फ एक कोड डायल करना है और वो कोड है जी *#0*#। उससे क्या होगा, ये सैमसंग का जी बिल्ट इन चेकर है जिससे आप सैमसंग फ़ोन में मौजूद हर चीज़ चेक कर सकते हैं। आप इसके डिफरेंट स्क्रीन के शेड्स करके आप चेक कर सकते हैं कि आया जी इसमें कोई डॉट तो नहीं है, आया जी इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइट्स तो नहीं पड़ रही, इसका ये डिस्प्ले चेंज तो नहीं है। इसके अलावा इसमें ग्रीन है, आप ग्रीन करके देख सकते हैं क्योंकि जी अक्सर जो शेड्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में विजिबल होते हैं, हर कलर में विजिबल नहीं होते। इसके अलावा यहाँ जस्ट डिस्प्ले नहीं चेक कर सकते बल्कि आप सीवर चेक कर सकते हैं, आप इसकी वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं, आप इसका फ्रंट कैम चेक कर सकते हैं, आप इसका ग्रिप सेंसर चेक कर सकते हैं। आप फ़ोन में जितनी भी चीज़ें हैं आप ऑलमोस्ट वो तमाम इस कोड के ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है जी जब आप फ़ोन एक ख़रीद रहे हैं तो उसकी एसेसरी जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि एसेसरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जी चार्जर। क्योंकि बहुत से फ़ोन आजकल मार्केट में मोस्टली जो फ़ोन आ रहे हैं वो है जी फास्ट चार्जिंग फ़ोन आ रहे हैं। अब फास्ट चार्जिंग फ़ोन के लिए ज़रूरी है कि उसका ओरिजिनल चार्जर उसके साथ मौजूद है, लेकिन अगर उसका ओरिजिनल चार्जर उसके साथ नहीं होगा तो वो फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जी आपने दुकानदार से कहना है कि जी मुझे मौके पर इसकी जो फास्ट चार्जिंग वो चेक करवाई जाए। क्योंकि बहुत से फ़ोन होते हैं जिसमें फास्ट चार्जिंग का अलहदा से एक साइन आता है। अगर आप उसे सिंपल चार्जर से चार्ज करते हैं तो एक वो सिंपल चार्जिंग मोड आएगा, लेकिन अगर आप उसे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो उसका अलहदा से साइन आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने करना है कि जी उसकी जो ड्यूल सिम है आपने वो चेक करनी है कि आया कि वो दोनों उसमें वर्क कर रही हैं, दोनों ड्यूल सिम फंक्शनल हैं, या ये तो नहीं है कि जी एक सिम वर्क कर रही है और दूसरी सिम के सिग्नल ही नहीं आ रहे। ये चीज़ आपने ऑन द स्पॉट कॉल करके या जैसे भी करके आपने ऑन द स्पॉट ही चेक करनी है कि जी उसकी दोनों सिम वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। उसके बाद जो आपने चीज़ मेक श्योर करनी है जी वो है उसका इंटरनेट।
आया कि इंटरनेट इसका 4G वर्क कर रहा है और ये 4G केपेबल फ़ोन है या नहीं है। अगर ये 4G फ़ोन केपेबल है तो आया कि इसका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद जो फर्दर चीज़ आप चेक करेंगे वो जो है फ़ोन के स्पीकर्स। आपने फ़ोन के रिंगटोन्स में जाना है, आपने फ़ोन के साउंड्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, वहाँ से आपने साउंड्स में जाना है। आप वहाँ से आपने हर तरह की अपनी तसल्ली करनी है कि जी इसकी साउंड कंप्लीट काम कर रहा है, कम तो नहीं है, या इसकी आवाज़ फट तो नहीं रही, इसका जो स्पीकर है वो रिपेयर्ड तो नहीं है। अब रिपेयर का ये भी होता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल आपको आवाज़ फटी सी लग रही है तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन इसका जो स्पीकर है रिपेयर्ड है, या एक इसमें एक छोटी सी जाली होती है जो मिसिंग है। वो मिसिंग इसी सूरत में होती है जी या तो फ़ोन आपका खुला हो या फ़ोन आपका रिपेयर्ड हो। इसके अलावा जी आपने कॉल चेक करना है। आपने ऑन द स्पॉट खड़े होकर आपने कॉल करनी है। आपने ये देखना है कि जी फ़ोन के माइक वर्क कर रहा है, फ़ोन की कॉलिंग इजीली हो रही है, आवाज़ आ रही है, दूसरे बंदे तक पहुंच रही है, आपको आ रही है। ये आपने ऑन द स्पॉट ये चीज़ भी चेक करनी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जी जो आपने चेक करना है वो करना है जी आपने फ़ोन का IMEI। आपने ये चेक करना है कि आया कि ये PTA से अप्रूव फ़ोन है या नहीं है, या अगर आपका फ़ोन ड्यूल सिम है तो उसमें 2 MEI नंबर्स होंगे। आपने अक्सर बाज़ औक़ात देखा गया है कि अक्सर फ़ोन में एक MEI रजिस्टर होता है जबकि दूसरा रजिस्टर नहीं होता। तो ये आपने ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है। और लास्ट में ये कि जी चाहे आपको ये सब कुछ चेक करते हुए आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, चूँकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, आप अपने हार्ड अर्न मनी से मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं, तो जी आपने एक पैसे भरने एक चीज़ के, तो आपका ये हक है, आपका ये राइट है कि आप ऑन द स्पॉट खड़े होकर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप थॉरली उस फ़ोन को चेक करें। कभी भी जल्दबाजी मत करें, कभी भी जल्दी मत करें कि आपने बस फ़ोन देखा, आपने उसके 1-2 चीज़ें चेक की और आप फ़ौरन लेके निकल आए। नहीं, क्योंकि आपने जब आप उस शॉप से निकल गए, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जब आपने शॉप से जो कदम बाहर रख लिया तो जी वो फिर दुकानदार जो अपने पाँव पे पानी पड़ने नहीं देगा। तो इससे बेहतर है कि जी आप मौके पे खड़े होके ये आपका राइट है। अगर आपको वो नहीं इतना टाइम देता भैया आप अगली दुकान पे चले जाएं, आप किसी और शॉपकीपर से चले जाएं, आपको टाइम देने पे विलिंग है, लेकिन आपने अपना पूरा टाइम लेना है। पूरा टाइम लेने के अलावा आपने जी फ़ोन नहीं परचेज़ करना। IMEI चेक करने का तरीका भी मैं आपको गाइस बता दूंगा अभी एक छोटे से क्लिप में, वो भी आपसे शेयर कर लूँगा कैसे IMEI चेक किया जाता है और उसके लिए क्या कोड दरकार होता है। जब आप अपने फ़ोन पे वो डायल करें तो वो आपका MEI नंबर निकल आता है। अगर आपको नहीं आता, शॉपकीपर से भी कह सकते हैं भैया मुझे इसका MEI दिखा दें, या मुझे ये आप चेक करवाएं कि ये अप्रूव है या नहीं है। आपने ये मेक श्योर किए बगैर फ़ोन नहीं लेना कि ये फ़ोन PTA अप्रूव है या नहीं है। अगर शॉपकीपर इस चीज़ में रिलक्टेंट है, वो कहता है कि जी मेरे पास टाइम नहीं, उसके पास गाहक ज़्यादा हैं, आपने सिंपल ये करना है कि इस PTA की एप्लीकेशन दी गई है प्ले स्टोर पर, जिसे आप इजी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उस पर ईजीली वो MEI नंबर डाल सकते हैं। वो आपको फर्दर ऐप बता देगी कि ये आया कि जो MEI नंबर है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। तो उम्मीद है कि जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जी हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।